हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी। सुबह क्या मतलब पिछले कई दिनों से बारिश लगातार बहुत हो रही है, तो बस बाहर का व्यू दिखाया। उसके बाद मैं बना रही थी चाय, तो चाय दिखाने लगी हूँ। आई थिंक मैंने पूजा का बाद में दिखाया है आप लोगों को। बस उसके बाद में मैंने फ्लावर भी दिखाया। बहुत सुंदर सा फ्लावर खिला हुआ था रेड कलर में, रोज़। और बारिश तो इतनी धुआंधार थी, मतलब चारों तरफ ना रेड अलर्ट है। बहुत बुरा हाल है बारिश से मुंबई में पिछली 3 से 4 दिन से। और बस उसके बाद में फिर यहाँ पे ना रात मैंने ये रिफाइंड ऑयल डालने वाली जो कैनी है इसको धोया था पूरा, मतलब बाहर से ना चिपक रही थी ऑयल से। तो फिर मैंने रात में सूखने के लिए इसको रख दिया था कि इस बार मैंने ऑयल इसमें डाला ही नहीं था कि तब डालूंगी जब ये मतलब धुल जाएगी और सूख जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं, क्योंकि आज माता पूजनी है हम लोगों को, जन्माष्टमी के तुरंत बाद हम लोगों के यहाँ पे माता पूजती है। जन्माष्टमी के बाद और होली के बाद 2 माता ऐसी होती है जो तुरंत बाद पूजती है। तो बस वही पूजने की मैं तैयारी कर रही हूँ। उसी के लिए मैंने घोल भी बना के रखा है, वो आपको आके दिखाऊंगी। ब्रेड मंगाए थे सैंडविच बनाने के लिए, क्योंकि जो हम पहले वेजिटेबल सैंडविच बनाते थे ना, वो बहुत टाइम से बने ही नहीं थे, तो सोचा कि आज बना लेते हैं। तो बस यहाँ सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले ये वाला काम करते हैं, साथ ही कढ़ाई में भी डालती रहूँगी। सारे काम एक साथ कर रही हूँ। दोनों बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि वही अब देखते हैं कब तक रहेगी, आज कल कब तक छुट्टी रहेगी ये नहीं पता। पर आज का तो आया था दोनों का। मनीष जा रहे हैं, लेकिन आज वो भी वाशी जा रहे हैं, क्योंकि ना बस आने का जाने का, सब जगह पानी भरा हुआ है, तो जाना मतलब बहुत मुश्किल है, जा ही नहीं सकते हैं। इस वजह से वो भी नहीं जा रहे हैं आज जोगेश्वरी। तो थोड़ा सा लेट ही है, मतलब फिर क्योंकि वाशी जाने में टाइम कम लगता है जोगेश्वरी के लिए, तो सुबह 7:45 उनको निकलना पड़ता है। 7:45 के आसपास ही निकलते हैं, मतलब वो पहले भी निकल जाते हैं बाद में भी, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो बस इसको डालने के बाद इसमें से जो पैकेट में से बच रहा था ना, साथ साथ में डालती जा रही थी। बस उसके बाद में आप लोगों को दिखाने लगी हूँ मैं जो घोल बना के रखा है गुलगुले बनाने के लिए। हमारे यहाँ तो पूड़े बोलते हैं, लेकिन मेरे ससुराल में इनको गुलगुले बोलते हैं। तो आटा और मैं बना रही हूँ ये, इसके मतलब शक्कर डाली है मैंने इसमें, और बस साथ ही में बनाने लगी थी। और आप देख सकते हैं मैं टॉर्च जला रखी है, जो है इमरजेंसी लाइट होती है, वो लाइट ऑन के करके तब मैं गुलगुले बना रही हूँ, क्योंकि लाइट चला गया एकदम से। बाहर से बहुत तेज आवाज़ आया, जैसे ट्रांसफार्मर में से आग लग गई हो ना, कुछ इस तरीके की आवाज़ सी आ रही थी बाहर से। और गुलगुले देखिए, मतलब इसमें कोई मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन एकदम फूले फूले और बहुत ही अच्छे बन रहे थे ये। चटनी बीच में रह गई है, और इसीलिए मैं बनाने लगी गुलगुले, क्योंकि मैंने सोचा कि हो सकता है कि लाइट आ जाए, बट लाइट आ ही नहीं रही थी। और बहुत सारे बनाए थे मैंने। तो ये देखिए, ये पूरा भर चुका है, और इधर भी प्लेट में भी रखे हैं। बस अब पूजा की तैयारी करी। इस बीच में मैंने मनीष को नाश्ता भी दिया, क्योंकि उनको निकलना था, तो वो ऑफिस के लिए जा चुके हैं। बस यहाँ पे प्लेट दिखा रही थी कि पूजा के लिए, माता पूजने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी करी थी। बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन बाहर ही पूजते हैं ना, तो हम लोग बालकनी में उसको पूज रहे थे बैठ के। तो बस पूजा हो गई थी। उसके बाद में वापस किचन में आए, टाइम भी काफ़ी लेट हो गया था अभी। तो ये मैं दिखा रही थी आपको मायोनीज डाल के, जो मैंने टमाटर प्याज और कुकुम्बर का जो ये बना के रखा था ना वेजिटेबल का, वो दिखा रही थी। सैंडविच बन चुके हैं, डैडी का नाश्ता जा चुका है, और मम्मी का फास्ट है एकादशी का। दोनों बच्चे भी उठ चुके हैं, उनको भी नाश्ता दे चुकी हूँ मैं। ये मेरा है, तो डैडी को बच्चों को सबका हो गया। तो मैं दिखा रही थी, चटनी बन गई थी, लेकिन मनीष को नहीं मिल पाई, उनको जो कि चटनी बहुत पसंद है। बस उसके बाद मैं दोपहर के खाने के टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ। और यहाँ पे मैं आज खाने में बना रही हूँ तोरी छिली रखी थी, बट मुझे ये वाली तोरी ज़्यादा पसंद नहीं है। जो काली तोरी बोलते हैं ना शायद, जिसको घिया तोरी जो होती है, मुझे वो वाली अच्छी लगती है। ये वाली मुझे उतनी पसंद ही नहीं है। तो बस फिर भी क्या करें, जब आई है तो फिर तो बनानी तो पड़ेगी ही। तो बस उसी को कट कर रही हूँ, बना रही हूँ, फटाफट बन जाएगी। वैसे तो मतलब कुकर में बनाऊँगी तो बहुत जल्दी बन जाएगी। और साथ ही बस आटा भी लगाना है अभी मुझे, लेकिन मुझे ये है कि आधे घंटे में मुझे खाना रेडी करना है, बना के देना है सबको। क्योंकि मैं सो गई थी बीच में आधा घंटा वीडियो अपलोड करने के बाद, मुझे नींद आ गई। फिर अचानक से आँख खुली, देखा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब 1:30 बजने वाला था, काफ़ी लेट हो गई थी मुझे। तो इसलिए फिर मैं फटाफट किचन में आई, तो इसलिए मैं तोरी फिर बनाने लगी कि ये तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा मेरा, मतलब 2 बजे से पहले मेरा खाना रेडी हो जाएगा। आधा घंटे में 2 बजे तक मतलब मैं दे दूँगी ऐसा।
आटा मलना है और छाछ में निकाल चुकी हूँ लोटे में, और सब्जी क्योंकि छिली रखी है बस कट करनी है मुझे ये, बस इसमें छोंक लगाऊंगी, सब्जी बनके मेरी रेडी हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को प्लेट सामने से। तो यहाँ पे मैंने डैडी की प्लेट लगाई है, रोटी अभी थोड़ी गर्म थी, अभी मुझे तोरी में तोड़ के डालनी है उसको, तो बस वही ठंडी हो गई थी, अब इसको तोड़ के डालूंगी रोटी में और फिर मैं खुद भी खाना खाऊंगी। तो अभी दोपहर के खाने के बाद शाम में मिल रही हूँ, हमें शक्ल देखो कैसी हो रही है, अजीब सी हो रही है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बहुत आलस आलस सा। वो भी सौदेवी का दूध बना रही हूँ, सस्ती को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और चाय बनने के लिए रखी है और 4 कप चाय बन रही है। मेरा कप सबसे अलग रहता है, ये वाला, मुझे यही कप पसंद है, तो मैं इसी में अपनी चाय बनाती हूँ। और मनीष भी जल्दी आ गए हैं, आज 5 बजे के आसपास आ गए थे, शायद 5 के तो बाद आए होंगे, क्योंकि मतलब छुट्टी का ही आ गया था 4 बजे से ऑफिस बंद करने का, क्योंकि इतनी बारिश है, रेड अलर्ट है पूरा मुंबई में, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से तो बारिश रुकी नहीं है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, पूरा बारिश है, बाहर पानी पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। सुबह तो ऐसा हुआ, गुलगुले बना रही थी, लाइट भी चला गया, आई होगी आधा घंटा पौना घंटा में आई होगी। और चटनी बनने के लिए जार में सारा सामान रख रखा, चटनी जार में पड़ी, गुलगुले कढ़ाई में पड़े, लाइट चली गई और दिमाग हो गया खराब। सैंडविच बनाने थे, लेकिन सैंडविच मेकर में बनाने थे, फिर तवे पे बनाने पड़े। मनीष ने तो बिना चटनी वाले ही खाए, फिर बाद में जब आई मैंने फिर चटनी के बनाए अपने लिए। डैडी तो वैसे भी चटनी वाले नहीं खाते, मम्मी का फास्ट है एकादशी का, अंदर हो रहा है, दैविक बहुत तंग करता है अपने पापा को। तो इतनी मूसलाधार बारिश में मतलब लाइट का चला जाना, काम रुक जाना किचन के, बड़ा बुरा हाल है। बच्चों की छुट्टी आज दोनों की, गवर्नमेंट ने ये किया है, सभी स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो सबकी छुट्टी है इस टाइम पे। तो काफ़ी, क्योंकि पानी पानी चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, मतलब इतना पानी पानी है ना, गाड़ियाँ तक पानी में जा रही हैं पूरा। ये अच्छा हुआ कि मनीष आ गए, तो फिर मैं स्कूटी से नहीं गई थी, मैं जो हूँ फिर उससे चली गई थी, गाड़ी से चली गई थी मनीष के साथ में। और कल तो मुझे चोट लगते लगते भी बचा था, स्कूटी स्लिप हो गई थी मेरी, वो तो मेरा हाथ पे कंट्रोल ना होता तो मैं बहुत ज़ोर से गिरती, या सामने से कुछ आया रहता तो तब भी चोट लग सकती थी, क्योंकि चारों तरफ रोड टूटा हुआ है, बजरी हो रही है, और वो बजरी पे स्लिप हुई, बस बच गई, बाल बाल बची गल तो मैं, वरना मेरे को सही में बहुत चोट लग जाती। और मैं वो स्वस्तिक भी नहीं था मेरे साथ में, क्योंकि लेने जा रही थी उसको, और मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा, मेरे हाथ पैर काँपने लगे थे कि अगर चोट लग जाती तो क्या होता। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है ना, वैसा हो गया था। तो चलिए अभी तो चाय छानती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस अभी मैं आपको बाहर का दिखा रही थी, हम स्वस्तिक को लेने के लिए आए थे, स्वस्तिक को लिया, फिर जो है ख्वाहिश के भी कुछ कपड़े थे, कुछ सामान था जो उसको दे के आना था, वो देने जा रहे थे। और बस उसके बाद हम लोग घर आए, घर आने के बाद जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, मम्मी के लिए बना रही हूँ कुट्टू की पकौड़ी, क्योंकि मम्मी का फास्ट है तो इसलिए। और मनीष यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मनीष कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए फ्राइज़ बना रहे हैं एयर फ्रायर में, तो उनका खाने का मन था, तो पोटैटो को जो है उस तरह से ही चॉप कर रहे हैं जैसे फ्राइज़ के लिए होते हैं। और मैं यहाँ पे फटाफट पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि टाइम 8 बज चुका था, तो मुझे ये कि 10 मिनट में ही खाना दिया जाएगा। तो आज पूरा दिन बस खाने का ही चल रहा है, पहले नाश्ते का, फिर लंच का, फिर अभी डिनर का। और ये ना बहुत टेस्टी लगती है, जो कच्चे आलू से बनाते हैं ना पकौड़ियाँ, तो ये टेस्टी बहुत लगती है। जब हम नमक वगैरह सब डाल के ना दही में खाते हैं ना, जैसे नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, वो सब डाल के खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यही मतलब मेरा फटाफट से ये बन जाए तो मैं दे के आऊँ। होता है ना कभी कभी कि बहुत जल्दी जल्दी में सारे काम निपटाने होते हैं, अच्छी भी लगती है देखने में। और बच्चे भी क्योंकि बार बार आ रहे हैं ना मांगने कि मम्मा बनी नहीं क्या, मैं कहा बेटा थोड़ा तो टाइम लगेगा, 15-20 मिनट तो लगेंगी एयर फ्रायर में बनने में। तो बस यहाँ पे जो है मनीष से मेरा फ़ोन गिर गया था, उन्होंने वापस से उसको ठीक किया और वो लगे हुए हैं। एयर फ्रायर हमने काफ़ी दिन से यूज़ भी नहीं किया है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में यूज़ करते रहेंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पे बन जाएगी, तो उसके बाद हम चलेंगे देने के लिए अपने लिए जो है। पता नहीं हमारा तो बीच में भी हो सकता है, हम लोग तो डिनर करेंगे ही नहीं, वो शायद मैंने आपको आगे भी बताया था, क्योंकि हमने ना भेल खा ली थी और भेल खाने के बाद मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो
बस अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सामने से फ्राइज़। देखिए इस तरह से हल्का 1 चम्मच ऑयल और हल्का नमक डाल के हमने एयर फ्रायर में इसको रख दिया है। रखने के बाद मैं इसको 180 डिग्री पे सेट करूँगी। वैसे मैंने 20 मिनट के लिए इसको किया है, आप 15 मिनट करना चाहे तो भी हो जाएगा, बट 20 मिनट में ना थोड़ी क्रिस्पी सी बन जाती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। हाँ 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था, थोड़ा अलट पलट लेते हैं ना वैसा। तो ये देखिए यहाँ पे ये मम्मी की प्लेट लग चुकी है, वो दिखा रही थी मैं आप लोगों को। बस अभी जाके मैं उनको खाना दे के आती हूँ। तो देखिए पकौड़ियाँ देख के कितना अच्छा लग रहा है ना, खाने का भी दिल करता है क्योंकि क्रिस्पी क्रिस्पी होती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस अभी उनको दे के आऊँगी, फिर साथ ही जब तक बच्चों की भी रेडी हो जाएगी तो चलिए सामने से दिखाती हूँ एक बार आप लोगों को। तो ये देखिए एयर फ्रायर में थोड़ी सिकने लगी ना, सिकती सिकती मैं आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि इसका लाइट ऑन था तो उसमें से दिख रही थी, थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख पा रही थी, पर हाँ कुछ तो दिख ही रही थी। आप लोग बताना दिख रही थी कि आपको होते हुए। और देखो उस पर वो आ रहे हैं ना, सिकते हुए दिख रही है वो कि हाँ वैसा सिक गया है। बस अब मैं आप लोगों को बाउल में डाल के फिर दिखाती हूँ। तो अभी हम लोगों ने जो है मतलब मम्मी को दी है कुट्टू की पकौड़ी बना के, और अपने मतलब बच्चों के, दोनों बच्चों के लिए बनाई है फ्राइज़, वो एयर फ्रायर में। काफ़ी दिन से यूज़ ही नहीं किया था और बच्चे मांग भी रहे थे तो सोचा कि चलो बना लेते हैं। और अपना तो हमारा ऐसा खाने का भी कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने भेल खा ली थी। भेल अच्छी लगती है ना, गीली वाली भी अच्छी लगती है, सूखे वाली भी अच्छी लगती है। तो बस उसके बाद में मन नहीं है अभी, कुछ दूध वगैरह बाद में दिल किया तो पी लेंगे, फ़िलहाल तो नहीं चाहिए। अंदर बच्चों ने टीवी चला रखा है तो हो सकता है आवाज़ आ जाए, तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ जब भी वो बन जाएंगी तब। तो ये देखिए मैंने बाउल में डाल दी थी, डाल के आप लोगों को दिखा रही थी। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी जो है, होममेड है। देखो थोड़ा सा तो फ़र्क रहता है लेकिन बाज़ार से ज़्यादा अच्छी रहती है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितनी अच्छी बनी है। तो अभी जो है खाना पीना सबका हो गया है। फ्राइज अच्छी बनी थी एकदम, मतलब कुरकुरी सी, जैसे पकौड़ियाँ होती है ना वैसी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। और मुझे तो बड़ा नींद सी आ रही है, आलस आ रहा है, पता नहीं हो रहा है मुझे, मतलब या तो हो सकता है मौसम का हो रहा है जो भी है, जबकि आजकल तो ऐसा बहुत जल्दी भी नहीं उठते हैं सुबह में, क्योंकि कल गए हैं बच्चे स्कूल। पहले 3 दिन छुट्टी थी, फिर आज भी छुट्टी थी, और स्वस्तिक के स्कूल से तो कल का भी आ गया है। अभी भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मतलब इतनी बारिश, ऐसा आ रहा है कि मतलब कई सालों का, 100 साल का बता रहे कि रिकॉर्ड टूटा है। पूरा गेटवे पे, मेरिन ड्राइव पे पूरा मतलब बाहर तक पानी आ रहा है। यहाँ पे सड़कों पे पूरा पानी पानी हो रहा है। गाड़ी भी अभी आधी पानी में जा रही थी पूरी, इतना पानी पानी हो रहा है। और सुबह तो मैंने बताया था कि पानी के इसके साथ साथ लाइट भी चली गई थी। तो बस अभी मैं जो हूँ अपने मंदिर वाले रूम में आके बैठ गई थी, और बच्चे खाना खा रहे हैं। मतलब मेरा काम हो गया है अभी, बस बर्तन लेकिन काफ़ी सारे हो रहे हैं कि चाय के और जो है अभी खाने के सब चीज़ के हो गए हैं, तो वो सब साफ़ करने हैं। बाकी तो ऐसा कोई काम नहीं बचा है, काम तो सभी हो गए हैं। मशीन का हो रहा है। वैसे जो लेटर मतलब उन्होंने जो ये दिया था कोटेशन, उसमें तो कल का लिखा है कि 12 बजे से ठीक हो जाएगी, लेकिन वो मुझे बोल के गई कि 2-3 दिन लगेंगे, तो इसलिए दिमाग ख़राब हो रहा है। काफ़ी सारे कपड़े तो मम्मी ने धोए हैं हाथ से, मुझे तो आलस आ रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं धोए हैं, जबकि मेरे को भी धोने थे। और भी मतलब मम्मी ने हमारे भी धोए हैं, सबके धोए हैं मम्मी ने। और मम्मी को हाथ में पेन भी हो रहा है फ़िलहाल तो, एक तो फास्ट भी है ना उनका, और पिछले चल ही रहा है उनको, कभी हाथ में कभी पैर में, कहीं ना कहीं दर्द का चल ही रहा है। और बस बारिश से परेशान। मनीष की भी ऑफिस में, मतलब सब भी ऑफिस में 4 बजे ऑफिस बंद करने का आ गया था। तो बस मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड ही कर देते हैं, जितना भी बनाया है व्लॉग उतना ही रखते हैं। तो चलिए फिर अभी मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। वैसे हाँ, किसी पूछा था ना कि करीना था शायद उनका नाम, कि आप लोग जंक फूड नहीं खाते हैं क्या? खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं, बाहर का जंक फूड वगैरह। घर का ज़्यादा अच्छा होता है खाना, ऐसी बात नहीं है। तो कभी कभी किसी मतलब कभी मन किया तो खा लेते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा बाहर का खाना, बाहर का मतलब जंक फूड में जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, समोसा, ये इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाते हैं। समोसे तो मैं कई बार घर पे भी कई बार का मतलब घर पे भी बना सकते हैं, बनाए भी हैं मैंने, लेकिन अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं बनाए। मैं सोच रही हूँ वैसे किसी दिन बनाने का, देखते हैं कब बन पाते हैं, अभी तो नहीं पता। लेकिन हाँ, बहुत कम है हम लोगों का जंक फूड वगैरह खाने का। हाँ, लेकिन मुझे जैसे कि मैंने देखा ना, पानी पूरी भी इसमें आती है, जैसे पानी पूरी मुझे पसंद है, वो हम खा लेते हैं 15 दिन में या 1 महीने में। और भेल अच्छी लगती है, भेल तो मैं घर पे बनाती रहती हूँ।
तो इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। बाकी पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़, ये सब चीज़ें थोड़े अवॉइड करते हैं। तो चलिए फिर हो गई है बातें, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।